नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैकी जी। दोस्तों, हमारे लास्ट सीरीज़ की तरह आज हम फिर से एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइंस। तो दोस्तों चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पास कुछ प्रकार की लाइंस के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से सबसे पहले आती है हमारी थिक लाइन। यस, थिक लाइंस। फ्रेंड्स, थिक लाइन जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, वह लाइंस जो थोड़ी मोटी होती हैं थिकनेस में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इन लाइंसों का जो एप्लीकेशन का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। जैसा कि हमें कोई आउटलाइंस दिखानी हो, हमने कोई व्यू बनाया है, उसकी आउटलाइन दिखानी हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। विजिबल एजेस, यानी कि हम जब, जैसा कि हमने अपनी लास्ट ड्राइंग में बनाया था, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल एंड कुछ व्यूज़ के बारे में जाना था, तो वहाँ पे हमने कुछ फिगर्स बनाए थे, कुछ डायग्राम्स, कुछ व्यूज़ बनाए थे। तो उन व्यूज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम देख पाते हैं उनको डार्क लाइन से, यानी कि विजिबल लाइन से बनाया जाता है, तो वो ऐसी लाइंस विजिबल लाइंस कहलाती हैं। सरफेस बाउंड्रीज, यानी किसी सरफेस की बाउंड्रीज दिखानी हो ऑब्जेक्ट्स की, और मार्जिन लाइन्स हमें दिखाना हो, तो दोस्तों हम कौन सी लाइन इस्तेमाल करेंगे? थिक लाइन। इसी प्रकार से अगली लाइन आती है दोस्तों हमारी कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन नाम से पता लग रहा है, कंटिन्यूस थिन लाइन। कंटिन्यूस होगी और थिन होगी, यानी कि ऊपर जो थिक थी उससे थोड़ा सा थिन होती है हमारी। इन लाइनों का इस्तेमाल हम डायमेंशंस दिखाने के लिए करते हैं, एक्सटेंशन के तौर पे, एक्सटेंशन लाइन के तौर पे यूज़ करते हैं, सेक्शन लाइन के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ का कट सेक्शन वगैरह हम दिखा रहे हैं। तो लेडर, यानी कि लेडर का उपयोग हम एक तरीके से डायमेंशंस दिखाने के लिए करते हैं। पॉइंटर लाइंस के तौर पे, कंस्ट्रक्शन लाइंस एंड बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर्स हमें दिखानी हो तो बॉर्डर लाइन के तौर पे। दोस्तों आगे चलते हैं। अगली लाइन आती है हमारी कंटिन्यूस थिन वेवी लाइन। कंटिन्यूस भी है, थिन भी है और वेवी, यानी कि थोड़ा वेव आकार की है। इन लाइनों का इस्तेमाल हम करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो शॉर्ट ब्रेक होती हैं, और इर्रेगुलर बाउंड्रीज लाइंस, यानी कि ऐसी बाउंड्री लाइंस जो इर्रेगुलर हो, जिन्हें हम फ्री हैंड ही बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगली लाइन आती है कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग। कंटिन्यूस भी, थिन भी है, लेकिन जिगजैग है, जैसा कि आप देख पा रहे हो जिगजैग, इसकी वजह से हमने बोला इसको जिगजैग लाइन, जिनका इस्तेमाल लॉन्ग ब्रेक लाइंस के तौर पे करते हैं। ये ऊपर वाली शॉर्ट ब्रेक लाइंस थी एंड ये लॉन्ग ब्रेक लाइंस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्ट डैश लाइंस। शॉर्ट डैश लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि गैप जो होता है उनके बीच का 1 mm रखना चाहिए और लेंथ होनी चाहिए 3 mm। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे नीचे डैश 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 करके बनाई हुई है। प्रत्येक डैश की लेंथ बराबर है और प्रत्येक जो गैप है उनका गैप बराबर है। तो दोस्तों इन लाइनों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? इनका इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करेंगे, जैसे हम कोई व्यूज़ दिखा रहे हैं तो हम उसमें कोई सेक्शन देख नहीं पा रहे, तो उनको इनविजिबल लाइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनविजिबल या हिडन लाइन्स भी कह देते हैं दोस्तों। और इंटीरियर सरफेस, कोई आंतरिक सरफेस हमें दिखाने हो तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसा सरफेस जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हमें उसको व्यू में, उसको ड्राइंग में दिखाना है, तो हम उसको हिडन लाइन या इनविजिबल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आती है मेरी शॉर्ट डैश लाइन्स। शॉर्ट डैश लाइन्स और डैश लाइन्स में थोड़ा सा अंतर होता है। शॉर्ट डैश लाइन्स में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लॉन्ग लाइन, स्मॉल लाइन, लॉन्ग स्मॉल, इस तरीके से बड़ी छोटी हम लाइन बनाते हैं और प्रत्येक बड़ी का डिस्टेंस बराबर होते हैं और छोटी लाइंस के डिस्टेंस बराबर होते हैं और इनके जो गैप होते हैं उनके भी डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। इन लाइनों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? क्या दिखाने के लिए करते हैं? जैसे सेंट्रल लाइन के तौर पे करते हैं, लोकस लाइंस के तौर पे करते हैं। सेंट्रल लाइन जैसे किसी का सेंटर दिखाना हो, कोई सर्कुलर या सिलेंड्रिकल चीज़ है उसका हमें सेंटर दिखाना है तो उस लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे। लोकस लाइंस के तौर पे करेंगे अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:1, यानी कि हम लॉन्ग या शॉर्ट डैशेस लाइन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जिनका अनुपात हमारा कितना चलेगा फ्रेंड्स? 6:1 के। तो नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स लॉन्ग चेन थिक एट एंड एंड थिन एल्सवेयर, यानी कि ऐसी लाइन जो लॉन्ग चेन टाइप से होगी, मोटी होगी, परंतु मोटी कहाँ होगी फ्रेंड्स? एंड पे, यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंड पे, अंत पे ये मोटी होगी, और थिन एल्सवेयर, और कहीं भी ये पतली हो सकती है।
इनको किस लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स? कटिंग प्लेन्स लाइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन लाइंस के बारे में जानने के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा इनमें से कुछ महत्वपूर्ण, जिनको मैंने ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है, इन लाइन का इस्तेमाल, इनको कहाँ पे कैसे ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। देखते हैं इस एग्जांपल में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये एक व्यू है कोई किसी हमारे मैकेनिकल पार्ट का, जिसमें 2 होल्स किए हुए हैं। इस होल्स में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो आप बाउंड्रीज लाइंस देख रहे हो ये हमारी आउटलाइंस हैं, जैसा कि हमने देखा था और मैंने बताया था आपको शुरू में ही, इनको हम थिक लाइन से शो करते हैं। तो ये हमारी आउटलाइंस हो गई, यानी कि विजिबल लाइन जिनको हम देख पा रहे हैं, और डार्क लाइन यानी कि आउटलाइन से हमने, थिक लाइन से हमने इसको शो किया है। इसी तरीके से ये होल्स हम देख पा रहे थे, ये भी हमारे थिक लाइन से बनाए गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे चलते हैं, लेडर लाइन। लेडर लाइन जैसे कि हमारी लेडर लाइन हमने देखा था, कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं लेडर के लिए। तो फ्रेंड्स लेडर लाइन की पहचान है कि इस पर एक साइड एरो होगा और दूसरी साइड ये डायमेंशंस को शो कर रही होंगी। और ये क्या डायमेंशन शो कर रही है? फाई मतलब व्यास, यानी कि डायामीटर इन सर्कल्स का, कितना होल का डायामीटर है उसको ये शो कर रही है। और 2 होल है, 2 होल्स का मतलब यहाँ पे हमारे 2 होल्स हैं और दोनों का व्यास डायमीटर कितना है फ्रेंड्स? 150। ये हमारी लेडर लाइन से आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सेंटर लाइंस। सेंटर लाइंस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ी फिर छोटी, एक बड़ी फिर छोटी, यानी कि जो हमारे सेंटर को दिखाती है, जैसा हमने अभी लास्ट में बात की थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट आती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन दोस्तों कौन सी होती है? जो हमारे जब हम डायमेंशन शो करते हैं तो डायमेंशंस को शो करने के लिए हमें कुछ लाइन एक्सटेंशन के तौर पे, यानी कि कुछ बढ़ा के लाइन दिखानी पड़ती है, जैसा कि ये वाली, ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है। और इन दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में एरो के साथ हम डायमेंशंस लिखते हैं, एरो के साथ एक लाइन खींचते हुए, और इसी लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन, यानी कि जो हमारे एक्सटेंशन लाइन्स के बीच में आती है, यानी कि डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स डैश लाइन। डैश लाइन हमारी ये वाली है, जिनको हम हिडन लाइन भी कह देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब ये जो व्यू है, ये इस व्यू को हमने जब फ्रंट से देखा तो इस तरीके से हमें शो हुआ, और जब हम इस व्यू को, इस जो ऑब्जेक्ट है ऊपर टॉप से देखेंगे तो हमें जो होल है उनकी इंटीरियर यानी कि आंतरिक लाइनें नहीं दिखेंगी, तो उनको हमने डैश लाइन से दिखाया है, यानी कि डैश लाइन या शॉर्ट डैश लाइन या हिडन लाइन से। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स प्रोजेक्शन लाइंस। प्रोजेक्शन लाइंस कौन सी हैं? ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं। ये प्रोजेक्शन लाइंस हम क्यों बना रहे हैं? सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए। इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू हमने जिस ऑब्जेक्ट का ये बना रखा है, इस फ्रंट व्यू के नीचे इसका टॉप व्यू बनाने के लिए हमने इन प्रोजेक्शन लाइंस का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये थे हमारे लाइंस। उम्मीद करूंगा आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी और आप इन लाइंस के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए होंगे, और चाहूँगा कि आगे भी आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस लाता रहूँ। आपका मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।